नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स ए का 2022-23 सत्र का हिंदी का सिलेबस। जी हाँ, जिसमें आपको पता चलेगा बच्चों कि कौन से टॉपिक्स इस बार डिलीट हुए हैं और कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बिना देरी किए। स्टूडेंट्स, इस बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्कूल में कोर्स ए की बुक है और 002 कोड है। अकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए आप देख लीजिए बच्चों, 2021-22 में जिस तरह एक अपठित गद्यांश पूछा जाता था, सत्र 2022-23 में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। वहां भी एक अपठित गद्यांश आपसे पूछा ही जाएगा। हाँ, एक अपठित काव्यांश जरूर शामिल कर दिया गया है इसमें। रही बात ग्रामर की, तो उपसर्ग प्रत्यय समास अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद अलंकार वही है, बस अलंकार में चेंजेस आए हैं, यानी कि कम हो गया है थोड़ा सा आपका सिलेबस यहाँ पर। और कौन कौन से अलंकार ऐड हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं, वो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। वैसे रिटर्न में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ओके, सत्र 2022-23 में पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक यानी कि क्षितिज, गद्यखंड, काव्यखंड में क्या क्या ऐड हुआ है और कृतिका में क्या क्या डिलीट हुआ है और ऐड हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हटाए गए पाठ में काव्यखंड में केदारनाथ अग्रवाल जी की चंद्रगहना से लौटती बेर को हटा दिया गया है। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले जी की कविता को भी हटा दिया गया है। गद्यखंड में 2 पाठ हटा दिए गए हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। ओके स्टूडेंट, कृतिका में से 2 चैप्टर हट गए हैं, माटी वाली और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। लेखन कौशल की बात करूं, सत्र 2021-22 में भी अनुच्छेद लेखन था, 2022-23 में भी अनुच्छेद लेखन आएगा। औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र भी आता था 21-22 में, 2022-23 में भी सेम रहेगा। संवाद लेखन भी आएगा, लघु कथा लेखन भी आएगी, लेकिन संवाद लेखन के साथ सूचना लेखन को आपको विकल्प दे दिया जाएगा और लघु कथा लेखन में विकल्प ईमेल लेखन का दे दिया जाएगा। तो आइए फटाफट से पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। तो हिंदी पाठ्यक्रम अ के स्टूडेंट जिनकी कोड संख्या है 002, कक्षा 9वीं के बच्चे ध्यान से सुन लें। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और ब में। जिस तरह आपके स्कूल में पहले टर्म 1 और टर्म 2 यानी कि सीबीएसई की तरफ से हुआ करता था, अब नहीं होगा। खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपसे 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं बच्चों, यानी कि 40 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं उसमें से। खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें आंतरिक विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो टोटल 40 और 40 यानी कि 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स की परीक्षा और 20 मार्क्स का आंतरिक आंकलन यानी कि आपका इंटरनल असेसमेंट। तो आइए हिंदी कोर्स ए के बच्चों को बता दें पेपर पैटर्न कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपसे एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा बेटा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगी, 5 नंबर का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 5 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड। अपठित काव्यांश है, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगी, 5 नंबर का होगा। तो टोटल 5 और 5 हो गए 10 अंक। खंड अ हो गया आपका 10 नंबर का बहुविकल्पीय के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन व्याकरण के आधार पर पूछा जाएगा। व्याकरण आएगी 16 नंबर की, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन की चॉइस है, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 2 नंबर का उपसर्ग, 2 नंबर का प्रत्यय। समास भी इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 अंक का आएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद भी 4 अंक के आएंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 करने हैं, एक एक क्वेश्चन की आपको चॉइस दे दी गई है। इसी तरह अलंकार हैं, यानी कि 4 अंक के अलंकार आएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे। शब्दालंकार में सिर्फ 2 रह गए हैं अलंकार, अनुप्रास और यमक, बहुत ईजी हो गया है। अर्थालंकार, उपमा और रूपक रह गए हैं, बस 2 रह गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पाठ्यपुस्तक क्षिति भाग 1 अगर देखें, गद्य खंड से एक गद्यांश आएगा बच्चों, 5 एमसीक्यू आएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे। और क्षिति पाठ्यपुस्तक में अलग से चैप्टर बेस 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का। तो 5 और 2 7 हो गए यहां पर। इसी तरह काव्यखंड से एक काव्यांश आएगा जिसमें 5 एमसीक्यू और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न चैप्टर बेस आपसे पूछे जाएंगे। तो 7 और 7 हो गए 14 नंबर यहां पर आपके। उसके बाद कवर करेंगे हम कृतिका। कृतिका तो खंड अ में आनी ही नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में कृतिका बुक तो छेड़नी ही नहीं है हमें। चलिए खंड ब की बात कर लेते हैं जिसमें सब्जेक्टिव पोर्शन है 40 मार्क्स का। तो क्षितिज गद्य खंड से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, गद्य पाठों में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के। काव्य खंड से भी इसी तरह 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। कृतिका से 2 प्रश्न करने होंगे आपको, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा एक, यानी कि 8।
ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बात कर लें आपकी लेखन कौशल की, तो अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों में पूछा जाएगा 6 नंबर का। 3 अनुच्छेद लेखन संकेत बिंदुओं के आधार पे दिए होंगे, जो इजी लगेगा उसमें से एक अटेम्प्ट करना होगा 6 नंबर का आपको। पत्र लेखन है 100 शब्दों में पूछा जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक विकल्प के साथ आपको यानी कि चॉइस मिलेगी 5 नंबर का। लघु कथा लेखन में चॉइस दे दी जाएगी, ईमेल लेखन कर लो या लघु कथा लेखन कर लो, 100 शब्दों में करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। संवाद लेखन है जिसमें ऑप्शन सूचना लेखन के साथ मिल जाएगी आपको, या संवाद लेखन करो या सूचना लेखन, 80 शब्दों में 4 मार्क्स का है, यहाँ पे 20 नंबर हो गए आपके पूरे। अब बात आई इंटरनल असेसमेंट की, यानी कि 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी, जिसमें सामयिक आकलन 5 नंबर का, बहुविध आकलन 5 नंबर का, पोर्टफोलियो 5 नंबर का, श्रवण और वाचन यानी कि ओरल रिटन टेस्ट जो आपके स्कूल में होते हैं वो भी 5 नंबर की। ओके स्टूडेंट्स, कोर्स ए का 9th क्लास का सारा सिलेबस अपलोडेड है। कुछ टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं वो अपलोडेड नहीं होंगे, वो भी जल्दी ही आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जैसे जैसे आपकी टर्म के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, अगर आपकी डिमांड पहले आती है तो उसको डिमांड को जरूर फॉलो किया जाएगा। लिंक दे रही हूं डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 कोर्स ए का, यानी कि आप उस लिंक पे ओपन करेंगे तो पूरी क्लास 9 की बुक ओपन होके आ जाएगी आपको। ओके, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो इस बार हट गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं और जो आपको पढ़ने हैं। तो आइए देख लें। सबसे पहले बात करते हैं हम काव्य खंड की। तो काव्य खंड में बेटा जी कबीर पढ़ना ही पढ़ना है, ललित के वाक पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, रसखान के सवैये पढ़ने ही पढ़ने हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है कैदी और कोकिला पढ़नी है, सुमित्रानंद पंत जी की ग्रामश्री कविता है वो भी पढ़नी है। पढ़ना क्या नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रगहना से लौटती बेर नहीं पढ़नी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए पढ़नी ही पढ़नी है आपको। चंद्रकांत देवताले की कविता को इस बार हटा दिया गया, यमराज की दिशा ये नहीं पढ़ना है। राजेश जोशी जी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ओके स्टूडेंट, काव्य खंड क्लियर। गद्य खंड पे आते हैं। गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। गद्य खंड में 2 बैलों की कथा तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मैंने कुछ अभी एक दिन पहले ही इसका माइंड मैप भी और MCQ भी अपलोड किए हैं, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। आपको इसमें से देखिए 2 बैलों की कथा पढ़नी ही पढ़नी है, लासा की और चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, उपभोक्तावाद की संस्कृति नया चैप्टर ऐड हो गया, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। सावले सपनों की याद आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी, ये नहीं पढ़ना है आपको। प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ना है आपको। एक कुत्ता और एक मैना आपको नहीं पढ़ना है, मेरे बचपन के दिन आपको पढ़ना है महादेवी वर्मा का। एक कुत्ता और एक मैना नहीं पढ़ना है आपको। ओके क्लियर, गद्य खंड काव्य खंड दोनों क्लियर हो गए। क्षितिज बुक क्लियर हो गई आपकी। अब देख लो कृतिका बुक। कृतिका बुक में से बेटा आपको क्या नहीं पढ़ना है वो सुन लीजिए। जो कृतिका बुक है आपकी, उसमें पहला चैप्टर नया ऐड हुआ है जो मैं आपको चैनल पर जल्दी ही अपलोड करवा दूंगी। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही अच्छी रचना है ये पढ़ना है। मेरे संग की औरतें भी पढ़ना है, रीढ़ की हड्डी भी पढ़ना है। पहले 3 चैप्टर पढ़ने हैं, लास्ट के 2 चैप्टर नहीं पढ़ने, माटी वाली भी नहीं पढ़ना, और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया शमशेर बहादुर सिंह की, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि पहले 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 और 5th नहीं पढ़ना है आपको। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया क्लास 9 के स्टूडेंट को पूरा सिलेबस और पेपर फॉर्मेट। चलिए अब हम साथ साथ तैयारी करेंगे अच्छे से। जो डिमांड आपकी आती जाएगी उसको डिमांड को फॉलो कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर क्लास 9 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर उन्हें देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए अगर कोई भी दिक्कत आई है आपको इस वीडियो को समझने में। सब्सक्राइब का बटन तो आप दबा ही देंगे अगर चैनल पर नहीं है तो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन।